हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया था। आज के इस वीडियो में उसी को हम कंटिन्यू करते हुए जो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था उसको नेक्स्ट पोर्शन पे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, जो चैप्टर 1 से रिलेटेड फंडामेंटल था, जीएसटी क्या होता है, क्यों गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट हुई जीएसटी की, वो सब चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। और जो मैथ्स की जो सेलिना बुक है उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे एमसीक्यू दे रखे हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछले वीडियो में, है ना। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, उसको देखोगे तभी आपको ये आज समझ में आने वाला है। बिकॉज फंडामेंटल जो भी था इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से देखो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली। विद इन दिल्ली का मतलब कैसा जीएसटी है बेटा? ये इंट्रा जीएसटी है। और इंट्रा जीएसटी अगर होता है बेटा तो यहाँ पे सी जीएसटी भी लगेगा और एस जीएसटी भी लगेगा। जो भी कंप्लीट जीएसटी दे रखा है उसको हाफ हाफ हम कर लेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि कौन सा केस बन रहा है यहाँ पे, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो आपको अमाउंट ऑफ बिल फाइंड आउट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और लास्ट में अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करना है। ठीक है, आपको एमआरपी बेटा 1200 दे रखी है, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, जीएसटी परसेंट दे रखा है। तो फर्स्ट क्या है फिल इन द ब्लैंक बेटा? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का हो रहा है? तो डिस्काउंट बेटा आपको फाइंड आउट करना होता है। किस पे फाइंड आउट करते हैं बेटा? एमआरपी पे फाइंड आउट करते हैं। एमआरपी कितना दे रखा है बेटा? 12,000। तो 12,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट दे रखा है बेटा? 30% दे रखा है। तो ये 30% में डिस्काउंट ले लेता हूँ। ठीक है, 20 से बेटा 20 कैंसिल हो जाएगी। तो 12 3 कितना आ गया बेटा? 36। ओके, और जीरो कितने हो जाएंगे बेटा? 1 और 2 0। तो 3600 रुपीज का तो बेटा डिस्काउंट हो रहा है। ओके, अब 3600 का डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, मींस आफ्टर डिस्काउंट क्या बचा है। तो आफ्टर डिस्काउंट जो भी बचा होगा वो क्या बचा होगा? एमआरपी में से आप डिस्काउंट को हटा दो, वो हमारे पास में क्या आ जाएगी? टैक्सेबल वैल्यू। तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? एमआरपी हमारे पास में है 12,000। ठीक है, उसमें से डिस्काउंट हमारे पास में है 3600। इसको मैं क्या कर देता हूँ? सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 12,000 में से अगर 4,000 सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं तो 8,000 आता है और 400 वापस ऐड कर देता हूँ। तो ये आपके पास में डिस्काउंटेड वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 8400। अब जो जीएसटी लगेगा वो 8400 पे लगेगा, ना कि एमआरपी पे। ठीक है, जीएसटी जो लगता है वो ऑलवेज टैक्सेबल अमाउंट पे लगता है या टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। ठीक है, अब सीजीएसटी। सीजीएसटी बेटा कितना होगा? टोटल जीएसटी 18% दे रखा है तो सीजीएसटी भी 9% होगा और एसजीएसटी भी आपका 9% होगा। सॉरी, ये 8% लिख दिया मैंने। ये भी कितना होगा बेटा? 9%। ओके, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है बेटा? 8400। तो इसका मैं क्या कर लू? 9% फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 8400 का 9% जो होगा वो क्या होगा? सीजीएसटी होगा। तो 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे बेटा। 9 को 84 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 4 हो गया 36, 3 कैरी आ गया, 9 8 हो गया 72। ठीक है, और 72 और 3 कितना आ गया बेटा? 75। तो ये 9% आया किसका? 8400 का। और 9% ही सीजीएसटी हो रहा है, 9% ही एसजीएसटी हो रहा है। तो दोनों की अमाउंट वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 756। सीजीएसटी हो गया और 756 से क्या हो जाएगा हमारा? एसजीएसटी हो जाएगा। आईजीएसटी कितना होगा बेटा? आईजीएसटी कब अप्लाई होता है? जब भी केस इंटर स्टेट का हो। तो यहाँ तो इंट्रा स्टेट का केस है तो आईजीएसटी कितना होगा? 0 रुपीज। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना या तो इंटर स्टेट लगेगा या इंट्रा स्टेट लगेगा। अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल का मतलब टोटल बिल अमाउंट कितना होने वाला है। तो टोटल बिल अमाउंट जो है बेटा मैंने आपको बताया है क्या होता है। टोटल बिल अमाउंट होता है क्या? टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू प्लस में जीएसटी, है ना। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है बेटा? 8400। तो ये आ जाएगा 8400 प्लस जीएसटी कितना है? टोटल जीएसटी देखना है आपको, है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये कितना आ गया देखो 750 और 750 कितना आ जाएगा?
1500 और ये 12 आ जाएगा, तो 1512 आ गया है ना। इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो 8 और 1 हो जाएगा 9, 5 4 हो जाएगा 9, ठीक है, और ये आ जाएगा 12, 9912 टोटल आपका बिल अमाउंट बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन 3 आपको गिवन है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अब दिल्ली टू जयपुर है, इट मीन्स कौन सा जीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा, है ना। ये कैसा केस है बेटा, इंटर स्टेट का है, तो इंटर स्टेट जब भी होता है तो वहां पे क्या लगता है बेटा, आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता। फिलिंग द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, तो वही सेम क्वेश्चन है, बस पहले वाला जो था वो इंट्रा का था, इस बार इंटर का है ना। एमआरपी आपको गिवन है बेटा 50,000 रुपीज, तो हमें डिस्काउंट फाइंड करना है, तो डिस्काउंट किस पे निकलेगा, एमआरपी पे निकलेगा। कितना दे रखा है 20%, तो 50,000 का मैं क्या कर लेता हूँ बेटा 20% फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, 50,000 का 20% फाइंड आउट कर लिया, तो ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 10,000 टाइम, तो डिस्काउंट कितने का आ गया बेटा 10,000। अब डिस्काउंट 10,000 का आ गया, तो जो हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू है या टैक्सेबल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, टोटल एमआरपी में से मैं क्या कर दूं, डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो टोटल एमआरपी है 50,000, डिस्काउंट हो गया 10,000, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 40,000। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो केस किसका है बेटा, इंटर स्टेट का है, तो इंटर स्टेट में सीजीएसटी भी 0 होगा और एसजीएसटी भी 0 होगा। आईजीएसटी लगेगा, कितना लगेगा, जितना टोटल जीएसटी है। ठीक है, तो जीएसटी परसेंट 28% दे रखा है, जीएसटी किस पे अप्लाई होता है, टैक्सेबल वैल्यू पे, टैक्सेबल वैल्यू कितना है बेटा 40,000, तो क्या कर दूंगा मैं 40,000 का 28% फाइंड आउट कर देता हूँ। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 28 इंटू 4 करना है, तो 56, और 56 का डबल आ जाएगा 112। ठीक है, ये आ गया और 2 जीरो और लग जाएंगे, तो ये हमारे पास में आ गया क्या, आईजीएसटी कितना, रुपीज 11,200। अब अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करना है बेटा, तो अमाउंट ऑफ बिल बेटा अभी हमने किया है, क्या क्या ऐड हो जाएगा, ये टैक्सेबल वैल्यू प्लस आईजीएसटी या जीएसटी, तो क्या आ जाएगा अमाउंट ऑफ बिल बेटा 40,000 प्लस 11,200, तो ये आ जाएगा 51,200 रुपीज। आई होप सबको समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, अ कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन ए बी सी डी ई विद सर्टेन डिस्काउंट। ठीक है, एक कंप्यूटर मैकेनिक है दिल्ली में, ठीक है, वो चार्ज करता है 5 पर्सन को, डिफरेंट टाइप्स के पर्सन है, ठीक है, कुछ डिस्काउंट जो है सबको अलग अलग डिस्काउंट वो दे रहा है। द रिपेयरिंग कॉस्ट एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्काउंट्स आर गिवन एज बिलो। ठीक है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाउंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। तो आपको टोटल मनी मीन्स बिल अमाउंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे, है ना। तो बिल अमाउंट अगर फाइंड आउट करना है, ये मैकेनिक दिल्ली का दे रखा है और इसके आगे कोई भी बात नहीं हो रखी, इट मीन्स दिल्ली का काम दिल्ली में ही हो रहा है, तो जब दिल्ली का काम दिल्ली में ही हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा केस बन रहा है यहाँ पे, ये इंट्रा स्टेट का बन रहा है ना, ये बन रहा है इंट्रा स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट है तो सी जीएसटी भी लगेगा बेटा यहाँ पे और एस जीएसटी भी लगने वाला, कितना कितना, हाफ हाफ, 9% सी जीएसटी आ जाएगा, 9% एस जीएसटी आएगा। ओके, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, देखो पहले तो रिपेयरिंग कॉस्ट मेरे पास में है, डिस्काउंट मेरे पास में है, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे देखो टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू बेटा क्या होगी, 55,000 का 30% डिस्काउंट है, तो 5500 का 30% अगर डिस्काउंट है तो 5500 का 70% क्या हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज पहले आप क्या कर लो, डिस्काउंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो अमाउंट ऑफ
डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेता हूँ, है ना। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या हो जाएगा, देखो 5500 का 30% डिस्काउंट है, तो 5500 का मैं 30% फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये 10 से 10, ये 10 से 10, तो 55 इंटू 3 करना है आपको, एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 1 कैरी आ गया, 5 3 15 एंड 1 कितना हो जाएगा, 16 आ गया। तो ये डिस्काउंट कितना हो गया बेटा, 1650 रुपीज का डिस्काउंट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट 6250 पे 40% डिस्काउंट है, तो 6250 का 40% मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ बेटा, 6250 का 40%। ठीक है, ये 10 से 10, ये 10 से 10। अब 625 इंटू आपको क्या करना है, 4 करना है, तो ये हो गया 1250, और 1250 का मुझे क्या करना है, डबल करना है, तो 2500 आ गया। ठीक है, 2500 आ गया यहाँ पे डिस्काउंट। नेक्स्ट 48,000 का 30% हमें फाइंड आउट करना है, तो 100 का 30%। ठीक है, ये 10 से 10, ये कैंसिल हो गया बेटा। 480 इंटू 3 करना है, तो 10 तो लग ही जाएगा ऑलरेडी। 8 3 हो गया बेटा 24, 2 कैरी आ गया, 4 3 12, और 2 कितना हो गया बेटा, 14 आ गया। तो ये आपके पास में आ जाएगा 1440। नेक्स्ट बेटा 7200 का 20%, तो 7200 का 10% 720 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, 720 का जस्ट डबल मीन्स 1440 हो गया। ओके, नेक्स्ट 3500 का 40% मुझे फाइंड आउट करना है, तो 3500 का 10% 350 हो गया। ठीक है, 350 का डबल हो गया 700 का डबल हो गया 1400, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट 1400 का इस पे। ठीक है, अब ये डिस्काउंट आ गया बेटा, मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, बट आपको ध्यान रखना बोर्ड में हटाना नहीं है, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसको वहां पे रखना ही रखना है। तो ये मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड आउट कर लिया, है ना। अब डिस्काउंट फाइंड आउट कर लिए, तो अब मैं टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल अमाउंट क्या करूंगा मैं, जो भी एमआरपी है, ये एमआरपी है ना, ठीक है, इसी पे तो डिस्काउंट दिया है इसने। ठीक है, तो जो भी रिपेयरिंग कॉस्ट है या एमआरपी है, उसमें में से मैं डिस्काउंट अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया 5500 माइनस 1650 करना है आपको, तो माइनस करता हूँ, देखो 0, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, 14 माइनस 6 करना है बेटा, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 3। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। 3850। नेक्स्ट देखो 6250 में से आपको 2500 क्या करना है, माइनस करना है ना। तो 1250 तो सीधा ही माइनस कर दो, 5000 हो गया, 5000 में से और 1250 में माइनस कर देता हूँ ना। ठीक है, 5000 में से 1250 अगर माइनस करता हूँ, तो ये आ जाएगा 3750। नेक्स्ट 4800 में से 1440 माइनस करना है, तो 1400 तो मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 3400। 3400 में से 40 और माइनस करना है, तो 3360 आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट 7200 में से 1440 माइनस करना है ना, तो 1400 तो मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1200 डायरेक्ट माइनस करता हूँ, तो 6000, उसमें से 200 और कर दिया, तो 5800, उसमें से 40 करना है, तो 5760 आ जाएगा हमारे पास में ना। नेक्स्ट 3500 में से 1400 हमें करना है, तो ये आ गया 2100। ये हमारे पास में बेटा टैक्सेबल वैल्यू आ गई है। ओके, अब हमें क्या करना है, जीएसटी फाइंड आउट करना है 18%। ठीक है, 9% 9% दोनों अलग अलग करना पड़ेगा, बिकॉज ये केस कैसा है, इंट्रा स्टेट का है ना। तो मैं सीजीएसटी फाइंड आउट कर लेता हूँ 9%। ठीक है, किस पे होगा, टैक्सेबल वैल्यू पे। तो मैं क्या करूँ, इसका 9% फाइंड आउट करता हूँ, इसका 9% अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो देखो ये क्या आएगा, 3850 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, मैं सीजीएसटी फाइंड कर लूंगा, एसजीएसटी को मैं एग्जैक्ट सेम सीधा ही लिख दूंगा, बिकॉज क्या आने वाला है, दोनों रेट ऑफ परसेंटेज जो होती है वो सेम होती है, टैक्सेबल वैल्यू भी सेम है, तो सेम अमाउंट आने वाला है। ठीक है, ये देखो कैंसिल करता हूँ, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 को 385 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 8 जा 72, और 4 हो गया 76, 7 कैरी, 9 3 जा 27, और 7 आ जाएगा, तो 27 प्लस 7 हो गया 34।
ठीक है, एक जीरो बेटा डिवाइड में है तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 3750 का मुझे 9% फाइंड आउट करना है, तो 3750 का 9% मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो 3750 का 9%, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर से भाई 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 7 जा बेटा कितना हो गया 63, 63 और 4 हो गया 67, 6 कैरी, फिर 9 3 जा 27 प्लस 6 हो गया 33। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, बिकॉज यहाँ पे देखो डिवाइड में 10 है तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा ना। नेक्स्ट आ रहा है बेटा 3360 का 9%। ठीक है, 3360 का 9% आपको फाइंड आउट करना है। तो ये 10 से 10, 9 6 बेटा कितना हो गया 54। ठीक है, 5 कैरी, 9 3 27, 27 प्लस 5 हो गया 32, 3 कैरी, फिर 9 3 27 और 3 कितना हो गया 30, तो ये आ गया 302.4। नेक्स्ट 5760, इसका 9% फाइंड करना है बेटा मुझे। 5760 का 9% है ना, इसका 9% मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ 10 से 10। ये क्या आ जाएगा देखो 9 6 54। ठीक है, 5 कैरी आ जाएगा, 9 7 63 प्लस 5 आ जाएगा 68, 6 कैरी। ठीक है, और 9 5 हो गया 45 प्लस 6 हो गया 51। ये पॉइंट यहाँ लगा है ना 1 डिजिट के पहले। नेक्स्ट बेटा 2100 का 9% फाइंड आउट करना है, तो 2100 इंटू 9/100, तो 20 से 20 सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो 21 इंटू 9 करना है, तो 9 1 जा ये 9 आ जाएगा, 9 2 जा आ जाएगा 80। ओके, तो ये मैंने क्या कर लिया बेटा, सभी का CGST फाइंड आउट कर लिया, तो SGST भी यही सेम निकलने वाला है। ओके, अब क्या मैं बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर सकता था? मैं बिल्कुल कर सकता था छोटा। मैं क्या कर लेता बेटा, ये जो टैक्सेबल वैल्यू है ये टोटल इसी को फाइंड आउट कर लेता। ओके, या चलो पहले मैं देखो जो करवा रहा हूँ उसी तरीके से करते हैं, फिर इसका सेकंड ऑल्टरनेट मेथड फाइंड आउट करेंगे। तो SGST बेटा होगा, ये भी कितना आने वाला है 346.5, 337.5, 302.4, 518.4 और ये आ जाएगा 189। ओके, तो अब हमें क्या करना है, बिल अमाउंट अगर फाइंड आउट करना है, बिल अमाउंट, तो ये बेटा क्या आ जाएगा, टोटल टैक्सेबल वैल्यू प्लस में बेटा क्या आ जाएगा GST, है ना। ठीक है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या आ रही है, देखो इन सबको मैं ऐड करता हूँ तो ये 0 आ जाएगा, फिर आ गया 6 6 12, 12 और 5 हो गया 17, 17 और 5 कितना हो गया बेटा 22, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 कैरी आ गया, 3 7 10 13 और 7 20 28, 8 आ जाएगा, 2 कैरी आ गया बेटा, 2 2 4 और 5 9 और 3 12 एंड 3 15 और 3 18। तो आपके पास में जो टैक्सेबल वैल्यू आई है वो आ गई 18,820 रुपीज। ओके, CGST को अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो CGST देखो पॉइंट के डेसिमल के बाद वाले कितने हैं 0.5, ये तो 1 बन गया और ये 0.8 आ गया है ना, तो ये आ गया हमारे पास में 0.8। 1 कैरी आ गई बेटा, है ना, 1 कैरी आ गई, तो ये देखो 10 बन गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 और 2 20 हो गया, 27 हो गया और 27 प्लस 6 हो गया 33, तो ये 3 आ जाएगा। ओके, 3 कैरी आ गई बेटा, 8 और 3 हो गया 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 0 12 हो गया और 3 आ गया बेटा, है ना, 12 और 3 हो गया 15 और 15 और 4 हो गया बेटा 19। 1 कैरी आ जाएगा बेटा, 1 और 1 2, 2 और 5 7 10 और ये आ गया 13 और 3 कितना आ गया 16, तो ये आ गया 1693.8। तो ये भी बेटा कितना आएगा 1693.8। इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ देखो, टैक्सेबल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बेटा 18820 प्लस 1693.8 प्लस 1693.8। ओके,
तो ये क्या आ जाएगा देखो, अगर मैं इस पूरे को ऐड करता हूँ तो आप पहले इन दोनों को इंडिविजुअली ऐड कर लो ना, इन दोनों को तो, है ना। या मैं देखो इन तीनों को ही तो ऐड करना है, तो मैं 8 और 8 कितना हो गया 16, ठीक है, 1 कैरी आ जाएगा, 3 3 3 9। ओके, आई होप कुछ गलती कर रहे हैं ना। देखो 3 3 और ये 0 आएगा ना, तो ये आ जाएगा 6 यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया 6। अब ये आ गया देखो 9 और 9 18 और 2 20 का 0, 2 कैरी आ जाएगा बेटा, 6 6 12 और 2 कितना आ गया 18, 18 और 8 बेटा हो गया 26, 2 कैरी आ गया, 2 और 2 4 हो गए, 4 और 8 बेटा कितने हो गए 12 का 2, 1 कैरी आ जाएगा बेटा, 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 2। ये आपके जो फाइनल बिल अमाउंट आएगा वो क्या आने वाला है बेटा 22,606.6 रुपीज। ओके, इस तरीके से आप, एक तरीका तो बेटा ये हो गया कि आप हर एक जो भी पर्सन है उसका अलग अलग टैक्स फाइंड आउट करो या अलग अलग जीएसटी फाइंड आउट करो। बट अगर मुझे टोटल देखो, फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी, अगर मुझे टोटल ही फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता, मैं ये जो भी बेटा टैक्सेबल वैल्यू है 18820, 18820 बेटा, ठीक है, इसका क्या कर लेता मैं 18% ही फाइंड आउट कर लेता डायरेक्ट, ठीक है, टोटल जीएसटी निकाल देता मैं, उसका हाफ जो है वो एसजीएसटी दे देता, हाफ क्या कर देता मैं सीजीएसटी दे देता। बिकॉज हमें तो क्या करना है बेटा, हमें तो टोटल बिल अमाउंट बताना है, तो हमारे पास में टैक्सेबल अमाउंट आ गया और इसका जीएसटी में ऐड कर दूंगा साथ में। आई बात समझ में? तो इसको देखो अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो ये कितना आता है, देखो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब 18 इंटू 1882 करना है आपको, तो मैं देखो 18 इंटू 182 करता हूँ, 18 टू जा बेटा कितना हो गया 36, 3 कैरी आ गया, ठीक है, 18 8 जा कितना हो गया बेटा 18 180 है ना, तो 144 हो जाएगा ये, 144 है ना, तो 144 प्लस 3 करेंगे तो 147 आ जाएगा, 14 कैरी आ जाएगा, फिर 144 प्लस 14 अगर मैं करता हूँ तो 148 158 हो जाएगा, ठीक है, 15 कैरी आ जाएगा, और 18 इंटू 1 करूंगा तो 18 प्लस 15 मुझे करना है, तो 18 प्लस कितना आ जाएगा ये 18 प्लस 15 करना है ना मुझे, तो 20 और फिर 13 और करना है, तो ये आ जाएगा 33, और पॉइंट हमें लगाना है तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 33,3387.6 हमारे पास में क्या आ गया बेटा जीएसटी अमाउंट आ गया, और 18820 ये हमारे पास में क्या है बेटा टैक्सेबल वैल्यू। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये टैक्सेबल वैल्यू और ये टोटल जीएसटी, तो ये हमेशा देखो बेटा इसके इक्वल ही आएगा। अगर आप देखोगे देखो 1800 18,000 और 3,000 ऐड करोगे तो 21,000 आएगा, ठीक है, 0.6 में आ रहा है ना, ये देखो 0.6 में ही आ रहा है, तो इसको आप ऐड कर लेना दोनों को, तो आपका आंसर जो है वो यही वाला आने वाला, ठीक है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज जैसे मैंने इंडिविजुअल फाइंड आउट किया है वैसे भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट करना आई थिंक ज्यादा सही है। जब तक आपसे इंडिविजुअली पूछा ही नहीं गया है तब आप इंडिविजुअली क्यों करते हो, आप डायरेक्ट करो, एक ही बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या गिवन है देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, हमें क्या करना है बेटा अमाउंट ऑफ बिल ही फाइंड आउट करना है, तो हम एक ही साथ में फाइंड आउट कर रहे हैं फिर, है ना। अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, बट क्या मैं अलग अलग फाइंड आउट करूं क्या 2.5 2.5, जरूरत ही नहीं है ना। आपको सिर्फ लिखना है दिस इज द केस ऑफ इंट्रा स्टेट जीएसटी, बस इतना लिख दोगे तो वो एग्जामिनर जो है वो समझ जाएगा। द रेट ऑफ जीएसटी आपको 5% की बने, तो आपको क्वांटिटी दे रखी है, एमआरपी दे रखी है बेटा, और डिस्काउंट भी दे रखा है ना। तो मैं पहले तो क्या कर लेता हूँ, इन पे डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। 450 पे बेटा डिस्काउंट अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू वो फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं, है ना। 45 पे 10% डिस्काउंट है, मीन्स 450 पे 10% डिस्काउंट है, तो 450 का
10% बेटा कितना होगा 45। इट मीन्स 450 पे 45 का डिस्काउंट हो गया, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या बच जाएगी आपकी 405 बच जाएगी। ठीक है, माइनस मैं डिस्काउंट माइनस करके ही लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेबल वैल्यू जो है। ओके, नेक्स्ट 720 पे बेटा देखो 20% का डिस्काउंट है, तो 720 का 10% होता है 72, तो 20% कितना हो जाएगा 144। तो 720 में से मैं 144 माइनस कर देता हूँ, अगर 720 में से 144 माइनस करना है आपको, है ना, तो 600 हो जाएगा। अगर आप 120 माइनस करते हो और 600 में से आप 24 और माइनस कर दो, तो 600 में से 24 माइनस करूंगा तो 576 आ जाएगा ये, है ना। 300 का 30% डिस्काउंट है, तो 300 का 30% कितना हो गया 90 हो गया। तो इसमें से अगर आप 90 कम करोगे तो ये आ जाएगा 210। नेक्स्ट 360 का 20% डिस्काउंट है, तो 360 का 20% होता है 72, तो 360 में से 72 आपको क्या करना है बेटा माइनस करना है। तो 72 माइनस करूंगा तो 60 माइनस कर दिया 300 आ गया। 300 में से मैं 12 और माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 288। अब ये हमारे पास में बेटा क्या आ गई टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई किसकी ईच आइटम की, है ना। ईच आइटम की टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास में आ गई है। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ टोटल टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। इट मीन्स आपको क्या करना है 405 इंटू 36, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज अलग अलग दे रखी है ना। अगर सेम दे रखी होती तो मैं टोटल टैक्सेबल वैल्यू को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता, बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज अलग अलग आपको गिवन है। तो 405 इंटू 36 आपको करना है, तो 36 इंटू 5 करोगे तो 180 आएगा, है ना। 36 इंटू 5 करते हैं तो 180 आता है। 36 इंटू 400 अगर आप करते हो तो ये तो कितना आएगा 36 इंटू 400, तो 36 इंटू 4 अगर मैं करता हूँ तो 36 144 आ जाएगा ये। ठीक है, 400 करना था तो 2 जीरो और लग जाएंगे, और 36 इंटू 5 180 और ऐड करना है इसमें आपको। ये कितना आ जाएगा 08541, ये तो आ गया 14580 रुपीज, है ना फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखो क्या आ रहा है 48 इंटू 576 करना है, तो ये तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा 576 इंटू 48, तो 8 6 हो गया 48, 4 कैरी आ जाएगा बेटा, ये हो गया 56 और 4 0 6 कैरी आ गया, 8 5 से कितना हो गया बेटा 40 और 6 आ जाएगा 46 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया। ठीक है, 4 7 4 ज़ा हो गया 28 और 2 आ गया 30, 0 3 कैरी 5 4 ज़ा हो गया बेटा 20 और 3 आ जाएगा 23, तो ये आ गया 8 4 6 7 2। ओके, तो ये आ जाएगा 27648, ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू। नेक्स्ट बेटा 60 इंटू 210 करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ 6 1 ज़ा 6 आ गया बेटा, और 6 2 ज़ा आ गया 12 और 2 जीरो और एक 210 वाला जीरो लग जाएगा, एक 60 वाला लग जाएगा ना। नेक्स्ट देखो 24 इंटू 288 करना है, तो 288 इंटू 24 मैं कर देता हूँ बेटा यहाँ पे, तो 8 4 ज़ा हो गया 32, 3 कैरी। ठीक है, 8 4 ज़ा 32 और 3 हो गया 35, 3 कैरी आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 3 हो गया 11, 8 2 ज़ा 16 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 1 17 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 हो गया बेटा 5, तो ये आ गया 2 1 1 9 और ये आ गया 6, ये आपके पास में आ गया बेटा 6 9 1 2। ओके, तो हमारे पास में क्या आ गया बेटा टोटल वैल्यू आ गया। अब इस पूरे को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, और रेट ऑफ जीएसटी बेटा 5% है, वो मैं वहां पे अप्लाई कर दूंगा एक साथ ही, अलग अलग नहीं करूंगा, है ना। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई बेटा, अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ टोटल टैक्सेबल वैल्यू, आई होप कुछ कट नहीं रहा होगा ना, नहीं कट रहा अभी तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 8 और 2 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी आ गया। ठीक है, 1 और 1 2 और 4 6 और 8 कितना हो गया बेटा 14, 1 कैरी आ गया बेटा, 6 6 12 9 18, 18 और 9 कितना हो गया बेटा 27, 2 कैरी आ गया, 6 और 2 8 और 2 10 और 7
17 और 4 कितना हो गया बेटा 21। तो 1 कैरी आ 1 यहाँ आ गया, 2 कैरी आ गया ना, 2 और 1 3, 4 और 2 6। तो ये हमारे पास में बेटा क्या आ गया टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गया जब हमने इन सबको ऐड कर दिया। अब ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास में आ गया, देयरफॉर मैं जीएसटी फाइंड कर सकता हूँ। देयरफॉर जीएसटी जो है 5%, वो क्या आ जाएगा 61740 का आपको क्या करना है 5% फाइंड आउट करना है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये बेटा कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, फिर ये कितना आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 8 2 16 और ये आ गया 7। तो आपके पास में टोटल जो जीएसटी है, टोटल जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं बेटा, इंट्रा स्टेट है तो इसका हाफ हाफ करोगे तो एस जीएसटी और सी जीएसटी हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे क्या करना है टोटल बिल अमाउंट ही फाइंड करना है। देयरफॉर टोटल बिल अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर टोटल बिल अमाउंट क्या आने वाला है बेटा आपके पास में, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टोटल टैक्सेबल वैल्यू बेटा क्या है 61740 प्लस जीएसटी हमारे पास में क्या आ गया 3067। इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो देखो क्या आ जाएगा 7 आ गया, 6 और 4 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी आ गया, 1 और 7 कितना हो गया बेटा 8 हो गया, और 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, और ये 6 आ जाएगा है ना, इसको मैं 6 बना देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा 64807। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट। इंटर स्टेट दे रखा है, इट मीन्स आईजीएसटी लगेगा यहाँ पे है ना, बट हमें अलग अलग नहीं फाइंड आउट करना, जैसे हमने अभी सिंगल एक ही बार में कर दिया था वैसे हम यहाँ करने वाले। रेट ऑफ जीएसटी आपको 18% दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, एमआरपी दे रखी है, डिस्काउंट दे रखा है, तो वही सेम केस है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है ना। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ बेटा। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, ईच आइटम की फाइंड करता हूँ है ना, ये यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूंगा, फिर मैं क्या कर लूंगा टोटल टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। जब टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जब मैं क्या करूंगा क्वांटिटी को टैक्सेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है देखो, 420 पे 10% डिस्काउंट देना है, मीन्स 420 का 10% कितना हो गया 42 का डिस्काउंट दोगे आप, तो 40 का अगर डिस्काउंट देता हूँ तो 380 आता है, तो ये आ जाएगा 378। ठीक है, 600 पे 10% डिस्काउंट देना है, तो 600 का 10% 60 हो गया, तो 600 पे 60 का डिस्काउंट देना है, ये हो गया 540। सिमिलरली 350 का 20%, 350 का 10% 35 होता है, तो 20% कितना हो गया 70 हो गया, तो 350 में से 70 आप कम करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 280 आ गया। ओके, अब मुझे इसको क्वांटिटी से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 378 इंटू 35 करना है आपको। 8 5 ज़ा ये 0 आ गया, 4 कैरी आ गया, 7 5 ज़ा 35 और 4 39, 3 कैरी आ गया, 5 3 ज़ा 15 और 3 कितना हो गया बेटा 18 आ गया, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21 और 2 कितना हो गया बेटा 23, फिर 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, ये आ गया 0, ये आ गया 13, 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 12, 1 कैरी 3 और ये 1, ये तो आपके पास में आ गया 13230। नेक्स्ट 47 इंटू 540 करना है, तो 47 इंटू 54 कर लो आप। ठीक है, या 47 इंटू 54 करना है ना, तो 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 2 हो गया 18, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 4 ज़ा हो गया बेटा 20 और 3 कितना आ गया 23, तो ये आ गया 8, ये आ जाएगा 3, 1 कैरी आ जाएगा 5 और ये आ गया 2, ये आपके पास में आ जाएगा 25,000 और 380। सिमिलरली आपको 20 इंटू 280 करना है, तो 28 इंटू 2 कितना हो गया 56 आ गया। ठीक है, और 2 0 लग जाएंगे, तो ये हमारे पास में बेटा टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई। अब इस सबको मैं क्या कर दूँ ऐड कर दूँ, टोटल टैक्सेबल वैल्यू एक ही बार में आ जाएगी हमारे पास में, फिर उसी का क्या कर लेंगे हम सीधा जीएसटी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे 18% है ना।
तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सबको मैं ऐड कर देता हूँ। तो यूनिट डिजिट तो सबका 0 है, तो ये 0 आ गया। फिर सेकंड टेंस डिजिट 8 और 3 कितना हो गया 11, 1 कैरी आ गया, 6 और 1 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया बेटा। ठीक है, 12 आ गया, 1 कैरी आ गया, 6 हो गया, 5 11 हो गया, और 3 कितना हो गया 14। फिर 1 कैरी आ गया, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4। यह आपके पास में टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई 44,210। देयरफॉर इस पे जीएसटी निकल जाएगा। देयरफॉर जीएसटी या फिर आईजीएसटी की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, आप सीधा आईजीएसटी लिखना ना, उससे क्लियर हो जाएगा। जो भी आपका आंसर चेक कर रहा है उसको पता होगा कि इस पर्सन को पता है कि यहाँ पे जीएसटी कौन सा होगा, है ना। जीएसटी 18% जो है वो क्या हो जाएगा, फिर जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है 44210, इसका आपको 18% यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये 10 से तो देखो 10 कैंसिल हो गया, 18 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 18 1 जा हो गया बेटा 18, 0 सॉरी 0 डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में। 18 1 जा हो गया 18, 1 कैरी आ गया बेटा, 18 2 जा 36 और 1 हो गया 37, 3 कैरी आ गया, 18 4 जा हो गया 72, 72 और 3 हो गया बेटा 75, 7 कैरी आ गया, फिर ये 72 प्लस 7 आपको करना है, तो ये आ जाएगा 79, और एक डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा, बिकॉज डिवाइड में क्या है 10 है ना। ये आपके क्या आ गया बेटा जीएसटी आ गया। देयरफॉर बिल अमाउंट जो है वो क्या आ जाएगा, देयरफॉर बिल अमाउंट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी या आईजीएसटी। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है बेटा 44,210 प्लस बिल अमाउंट कितना है, ये कितना आया था 7,000 आया था क्या, 7,957 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, देखो 0.8 तो एज इट इज रह जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5 और 1 6, ठीक है, फिर आ जाएगा 9 और 2 11, 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है, फिर ये आ जाएगा 8 और 4 12, 1 कैरी आ जाएगा, और 4 और 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है 52,167.8। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इस एक्सरसाइज के डिस्कस किए हैं। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।